what's going on. Do something, please. Get pulled up! Hey! What are you doing? कहानी की शुरुआत में हमें वेंडम नामी एक शख्स को दिखाया जाता है जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और रेगिस्तान में आज के होने वाले सूरज ग्रहण की अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाने के लिए आया था। और शाम तक वहीं रुकता है और बेहतरीन तस्वीरें बनाता है और वापसी को हो लेता है। लेकिन गैर मामूली तौर पर उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो दरख्त के नीचे रो रहा होता है। वेंडम इसके पास जाता है और इसके यहाँ रोने की वजह पूछता है। वो बच्चा उसे बताता है कि उसके वालिदैन गुम हो गए हैं जो उसे मिल नहीं रहे। बच्चे को रोते देख वेंडम को उस पर तरस आ जाता है। वो उसे हौसला देता है और उसके वालिदैन को तलाश करने के लिए उसकी मदद करता है। लेकिन इतने बड़े रेगिस्तान में किसी इंसान का मिलना एक नामुमकिन बात थी। फिर भी बच्चे के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बच्चा एक तरफ चलना शुरू कर देता है और वेंडम भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। वेंडम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बच्चा मुसलसल आगे ही बढ़ रहा था। इस तरह बच्चा और वेंडम रेगिस्तान में काफी आगे जा चुके थे। अचानक बच्चा रुकता है और पानी मांगता है। वेंडम इसे पानी दे देता है और चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। इसे पता चल चुका था कि वो रेगिस्तान के अंदर बहुत दूर तक आ चुके हैं और इसे वापसी का रास्ता भी नहीं पता। बच्चा पानी पी के इसे एक अजीब सी स्माइल देता है और भाग जाता है क्योंकि इसका मकसद पूरा हो चुका था, यानी वो वेंडम को यहाँ लाने चाहता था और वो उसे ले भी आया था। अब वेंडम रेगिस्तान में भटकना शुरू कर देता है लेकिन वापसी का रास्ता इसे नहीं मिलता। अब रात भी हो चुकी थी। वो खुद को रेगिस्तान की ठंडी हवाओं से बचाने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने की कोशिश करता है। फिर आखिर इसकी नजर एक तरफ से आती हुई रोशनी पर पड़ती है। इसे एक घर नजर आता है जहाँ एक खातून अपने रोजमर्रा के काम कर रही थी। लेकिन घर पहाड़ से थोड़ा सा नीचे था। इस तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। वेंडम को रात गुजारने के लिए इसके अलावा कुछ समय नहीं आता और वो सीढ़ियाँ उतरकर घर के दरवाजे पर आ जाता है। वहाँ पहुंचकर वो उसी खातून को देखता है जिसका नाम एलिना था। एक अजीब सी खातून थी क्योंकि किसी अजनबी के आने पर इसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था और ना ही यहाँ आने की कोई वजह पूछ रही थी। ऐसा लगता है जैसे वो इसी का ही इंतजार कर रही हो। वेंडम खुद ही अपने बारे में बताना शुरू कर देता है लेकिन एलिना को जैसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो। वो वेंडम को पुरस्कून रहने और खाने की ऑफर करती है। वेंडम हैरान था लेकिन जिंदा रहने के लिए वो खामोश रहता है और कुछ बात नहीं करता। एलिना उसे खाना पेश करती है लेकिन वो नॉनवेज था इसलिए उसे भूखा ही सोना पड़ता है। सुबह वेंडम तैयार होकर वापसी जाने के लिए बाहर आता है और रात वाली सीढ़ी को देखना शुरू कर देता है लेकिन वो सीढ़ी गायब हो चुकी थी। वेंडम अब ऊंची ऊंची चट्टानों पर फंस चुका था। यहाँ से बगैर सीढ़ी के निकलना तकरीबन नामुमकिन था। परेशानी के आलम में वो वापस एलिना के पास आता है और पूछने लगता है कि रात वाली सीढ़ी कहाँ गई। एलिना कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारे यहाँ आने के बाद उस सीढ़ी को ऊपर खींच लिया होगा। वेंडम पूछता है किन लोगों ने, जिस पर एलिना खामोश रहती है और अपने काम में मसरूफ हो जाती है। अब वेंडम अपने तौर पर चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो अपने पास मौजूद कुछ चीजों से ऊपर जाता है लेकिन जल्द ही थक कर रुक जाता है। उसी वक्त से कुछ लड़कों के हंसने की आवाजें आती हैं। अचानक एक बकरी का कटा हुआ सिर ऊपर से नीचे गिरता है जिसे देखकर वो खौफजदा हो जाता है और चट्टान से नीचे गिर जाता है। गिरते ही बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो रात का वक्त हो चुका था। गिरने की वजह से लिम्बिंग हैम्बर इसकी टांग में घुस चुका था। इसकी वजह से इसे शदीद दर्द हो रहा था। दर्द की शिद्दत से वो चीखता है जिसे सुनकर एलिना वहाँ आ जाती है और हैम्बर को निकालने की कोशिश करती है और इसे अपने घर वापस ले आती है। वो पूरी रात यही सोच रहा होता है कि कौन इसे यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा है और इसे यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा और वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगले ही सीन में वेंडम दोबारा एलिना से यही पूछ रहा होता है और वह खामोश रहती है। अब वेंडम एक बार फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। उसे ऊपर चट्टानों पर एक लड़का नजर आता है। उसे हेल्प मांगने की कोशिश करता है। लड़का कहता है तुम वेट करो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वेंडम की उम्मीद फिर से जाग चुकी थी। इतनी ही देर में वो लड़का एक रस्सी लेकर आता है और उसे पत्थर के साथ बांधकर नीचे फेंकता है और उसके जरिए ऊपर आने को कहता है। रस्सी को अपने पेट से बांधकर ऊपर चढ़ने लगता है। वहाँ एलिना खिड़की से ये सब कुछ देख रही होती है जैसे इसे पता हो कि ये सब कुछ लाहासिल है। आधा रास्ता तय करने पर वेंडम को कुछ हौसला होता है लेकिन इसकी ये खुशफहमी जल्द ही दूर हो जाती है जब वह बहुत से लड़कों की आवाजें सुनता है जो ऊपर खड़े एंजॉय कर रहे थे। अब इनमें से एक बच्चा से परेशान भी करता है। असल में इन्हीं लड़कों ने वेंडम को यहाँ ट्रैप करके लाया था और उसी वक्त हमें उस लड़के को देखते हैं जो उसे यहाँ लाया था। वेंडम अब सब कुछ समझ चुका था। बच्चे उसे मजीद परेशान
शांत करने के लिए उसको हिलाने की कोशिश करते हैं, जिसे वो हवा में झूलना शुरू कर देता है। अब विंडम खूब से एलिना को वादे देता है और मदद मांगता है। इतने में ही इसका सर चट्टान से टकराता है और वो जख्मी हो जाता है और एलिना लड़कों को ऐसा करने से रोक देती है। विंडम अब बेहोश हो चुका था। लड़के उसे नीचे गिरा देते हैं। विंडम को अब लगने लगा था कि वो अब सारी जिंदगी यहाँ से निकल नहीं पाएगा और शायद एलिना को भी इस लड़कों ने कैद कर रखा हो। हिम्मत हार कर एलिना ने यहाँ रहना सीख लिया हो। अजीब बात यह थी, ये लड़के इन्हें मारना नहीं चाहते थे, इसीलिए जरूरत की तमाम चीजें वक्त पर पहुंचाते थे, लेकिन आजाद नहीं कर रहे थे। अगले दिन विंडम खुद को मशरूफ रखने की कोशिश करता है और जिंदा रहने के लिए रेत में सब्जियां लगाता है। एक बार फिर एक नया लड़का चट्टानों के ऊपर नजर आता है, जो इसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। विंडम कहता है कि वो पौधे लगा रहा है। लड़का इससे ये सब सीखने की ख्वाहिश का इजहार करता है, जिस पर विंडम इसे दोस्त बनाने की कोशिश करता है और इसे सब कुछ सिखाने पर राजी हो जाता है। अगर वो उसे ऊपर आने में मदद करता है तो वो इसे ये सब कुछ सिखाएगा। ये सुनकर लड़का वहाँ से चला जाता है। विंडम दोबारा मिट्टी में पौधे लगाने लगता है, जहाँ इसे एक अंगूठी मिलती है और एक गाड़ी की चाबी मिलती है, जिसका मतलब ये था इससे पहले यहाँ और भी लोग आ चुके हैं। रात को विंडम दुख और गम में शराब पीना शुरू कर देता है। एलिना इसे ज्यादा शराब पीने से मना करती है, जिस पर विंडम को एलिना पर गुस्सा आ जाता है। एलिना इसको खुश करने के लिए बगैर कपड़ों के हो जाती है और इसके सामने आ जाती है। विंडम चाहते हुए भी खुद को नहीं रोक पाता और इसके साथ रिलेशन बना लेता है। अगले दिन विंडम अपने लगाए हुए पौधों को देखता है तो सब खराब हो चुके थे, जिस पर इसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एलिना इसके पौधों को ठीक करने लगती है। इतने में वो बच्चा दोबारा आ जाता है और विंडम से सीखने की फरमाइश करता है। वो कहता है इतनी दूर से वो उसे कुछ नहीं सिखा पाएगा, अगर वो ऊपर आ जाता है तो वो सब कुछ उसे सिखाएगा। लड़का उसे कहता है कि वो दूसरों की मौजूदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए किसी अच्छे मौके का इंतजार करो। ये सारी बातें एलिना सुन रही थी। इतने में एक और बच्चा भी आ जाता है, जो गुस्से में इस लड़के को अपने साथ ले जाता है। रात को खाने पर एलिना मुस्कुराते हुए विंडम से कहती है कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। विंडम कहता है ये तुम्हारी गलती है, ना तुम बगैर कपड़ों के मेरे सामने आती ना ये होता। एलिना कहती है ये सब हम दोनों की वजह से हुआ, जिस पर विंडम खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ ऊपर बच्चे किसी किस्म का जादू कर रहे थे। अगली सुबह विंडम को एलिना के रोने की आवाज आती है। वो भाग कर बाहर जाता है तो उसके पाँव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि बाकी लड़कों ने उस लड़के को मारकर इसकी लाश को बांध दिया था, क्योंकि उसने विंडम की मदद करने की हामी भरी थी। इधर एलिना रो रो के पागल हो रही थी। वो चीख चीख कर कह रही थी मेरा बेटा मेरा बेटा। यहाँ विंडम को पता चलता है वो लड़का एलिना का था। एलिना अब विंडम को सुनाने लगती है कि इसकी वजह से इसका बेटा मारा गया। उस समय एलिना एक राड से विंडम को मार कर बेहोश कर देती है। विंडम को जब होश आती है तो वो खुद को पिंजरे में कैद पाता है। उसको कैद हुए पूरे 9 माह हो चुके थे। पिंजरे में कैद होने की वजह से इसकी ज़हनी हालत खराब होने लगती है। एलिना इसको बर वक्त खाना देती है, लेकिन इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती। एक दिन विंडम चट्टानों के ऊपर एक लड़की को देखता है और मदद के लिए चीखता है, लेकिन इतनी देर में काफी लड़के आ जाते हैं और लड़की को मार देते हैं। नाउमीदी की वजह से विंडम अपने जहनी तवाज़ुन को खो देता है। इतने में ही एलिना इसके पास खाना लेकर आती है तो वो कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, या तो मुझे इस कैद से आज़ाद करवा दो या फिर मुझे मार दो। रहम करो, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ। जिस पर एलिना कहती है तुम सिर्फ एक बीज हो। अगली सुबह हम एलिना को अपने बिस्तर पर शदीद दर्द में देखते हैं। वो जल्द से विंडम को आवाज देती है और मदद मांगती है। विंडम बच्चों से मदद मांगता है, जो एक सीढ़ी नीचे करते हैं। विंडम उसे वहीं छोड़कर सीढ़ी की तरफ बढ़ता है। इतने में एलिना एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। प्यारी सी बच्ची का चेहरा देखकर विंडम हमेशा हमेशा यहाँ रुकने का फैसला करता है। यहीं अचानक पीछे से वो लड़के इसका गला काट देते हैं। फिर सब बच्चे एलिना से कहते हैं माँ आपने जो कहा था हमने कर दिया, यानी ये सब कुछ एलिना ही करवा रही थी। विंडम से पहले भी कई मर्दों को एलिना ने शिकार बनाया था और अपनी जरूरत पूरी होने पर उन्हें मरवा दिया था। खैर आप एलिना को अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए देखते हैं और बाहर विंडम की लाश पड़ी होती है। इसके साथ ही हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी आज की मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।